everyone, welcome to Academic Plus. This is part 4 of chemistry important topics for IIT JEE and NEET. In this part we are going to discuss about hyperconjugation. So let's start. Hyperconjugation. Hyperconjugation is a delocalization of sigma electrons of CH bond of an alkyl group. सिग्मा इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स जैसे कि पहले हम रेजोनेंस समझते तो रेजोनेंस में हम जैसे सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है बेंजीन. इसमें हमें पता है कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है. जैसे कि रेजोनेंस की डेफिनेशन होती है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, वैसी ही हाइपर कॉन्जुगेशन विच इज डिनोटेड बाय एच वो होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड. अब कैसे डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड हम बोल सकते हैं, लाइक हमारे पास यहाँ पे CH3 है. क्लियर, यहाँ पे CH3 है. यहाँ पे ये कार्बन ऐसे कार्बन से अटैच है जिसके पास प्लस चार्ज है. दैट मीन्स ये क्या है, कार्बोकेटाइन बोलते हैं इसे, कार्बोकेटाइन. अब इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज होना है क्योंकि ये यहाँ पे स्टेबल नहीं है, इसको स्टेबल होना है, या फिर हम बोलें कि CC को बॉन्ड बनाना है. अगर हम देखें तो CH बॉन्ड वीक होता है, CH बॉन्ड वीक होता है एज कम्पेयर टू CC बॉन्ड. दैट मीन्स CC बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू CH बॉन्ड. ठीक है, CC बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन CH बॉन्ड. तो CC बॉन्ड ना ब्रेक होके यहाँ पे CH बॉन्ड ब्रेक होगा. अब इसका मतलब क्या है, देखो अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, ठीक है, तो अगर हम इस कार्बन पे नेगेटिव साइन ले आए तो पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना के यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये कैटाइन स्टेबल हो जाएगा. अब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हो सकता है, CH बॉन्ड ब्रेक होके. CH बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, या तो ये अगर मैंने मान लिया इसको नेमिंग कर दी HA, HB एंड HC, या तो एक केस ये होगा कि ये इस वाले से ये इलेक्ट्रॉन पुल कर ले कार्बन अपनी साइड, क्योंकि कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन. तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव साइन, हाइड्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव साइन, जिस वजह से क्या होगा, कार्बन और कार्बन बॉन्ड बना लेंगे. सेकेंड केस या ये हो सकता है, या फिर इसने यहाँ से ब्रेक, मैं और का ऑप्शन दे रही हूँ, या तो बॉन्ड ब्रेक होगा C और HA के बीच में से, या फिर बॉन्ड ब्रेक होगा C और HB के बीच में से, या फिर बॉन्ड ब्रेक होगा C और HC के बीच में. ठीक है, प्रोडक्ट सेम ही बनेगा क्योंकि तीनों ही हाइड्रोजन है. तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी है ब्रेकिंग होने की. इसमें हम बोल सकते हैं, जैसे कि अगर हम इसका ओवरऑल डायग्राम बनाएं इसका, तो ये बन गया है C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे बन चुके हैं बॉन्ड. या तो ये बॉन्ड ब्रेक होके ये ऐसे ही रहेंगे. क्लियर. या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है, इसको हम एक बार नेमिंग कर ही लेते हैं, हमने इसे HP मान लिया, ACB. ठीक है, या फिर ये बॉन्ड ना ब्रेक होके ये HB वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाए. और थर्ड केस इज ना A बॉन्ड ब्रेक हुआ ना B बॉन्ड ब्रेक हुआ, क्या पता HC बॉन्ड ब्रेक हो गया. ठीक है, ये 3 पॉसिबिलिटी है. सेकेंड हम इसमें बोलेंगे ब्रेकिंग हमेशा अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन से होगी. मीन्स अगर ये कार्बन है, हमें पता है कि इस कार्बन पे क्या था, पॉजिटिव साइन और यहाँ पे 3 H थे, तो जो कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है वो, अगर ये कार्बन है तो इसके जो जस्ट एडजेसेंट जो कार्बन होता है उसे अल्फा कार्बन बोला जाता है. उस अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होते हैं उन्हें अल्फा हाइड्रोजन बोला जाता है. दैट मीन्स अल्फा हाइड्रोजन निकलेंगे. ठीक है, अगर इसके साइड में एक और CH3 है तो ये बीटा होता है, बट यहाँ से नहीं होती है हाइपर कॉन्जुगेशन, देखी जाएगी अल्फा से. ठीक है, अल्फा से जब हम हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, अल्फा हाइड्रोजन मीन्स अल्फा कार्बन पे जो भी हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे. ठीक है, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा, अगर हम देखें इंक्रीजिंग, उतना ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड. देख रहे हो आप, पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया. ठीक है, उतना ही ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा. H मीन्स हाइपर कॉन्जुगेशन. फिर से मैं बोल रही हूँ, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होगा, उतना ही ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा. दैट मीन्स एक चीज़ हमेशा ना, हाइपर कॉन्जुगेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्टेबिलिटी. तो उतना ज़्यादा कैटायन हमारा स्टेबल होगा. कैटायन कौन सा, ये स्टेबल होगा. ये स्टेबल क्यों होगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं. तो जितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होंगी उतना ज़्यादा वो स्टेबल फील करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 3 हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है. दैट मीन्स इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है. कंपेयर करते हैं चलो स्टेबिलिटी को. अगर हम स्टेबिलिटीज़ कंपेयर करें तो अगर हमने यहाँ पे लिया है C, ये दिस इज पॉजिटिव, और यहाँ पे मैंने मान लिया ये है CH एंड H. क्लियर, ये हो गया ऑप्शन A. नाउ लेट्स सी B. यहाँ पे मैंने मान लिया CH3 H and that is CH2 positive. This is option B.
नेक्स्ट इज CH3H CH2 पॉजिटिव. दिस इज ऑप्शन C. CH3 एंड दैट इज CH2 प्लस. ये हमारे पास 3 ऑप्शन है और हमें अरेंज करना है ये स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग. तो स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम हाइपर कॉन्जुगेशन देख रहे हैं. हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्फा कार्बन देखेंगे. ये अल्फा कार्बन है, सॉरी दिस इज अल्फा कार्बन. ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है. अब हमने अल्फा कार्बन ढूंढ लिया. अब अल्फा कार्बन पे हम देखेंगे कितने हाइड्रोजन लगेंगे. दैट मीन्स हम अल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे. तो अगर हम काउंट करें, ठीक है, काउंट करते हैं अच्छे से. यहाँ पे 1 2 3, ए वाले में 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं. इसमें देखते हैं 1 2, ब्रेकिंग हो रही है. यहाँ से सिग्मा बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, बट यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है जो इजीली ब्रेक नहीं होगा. तो यहाँ से सिग्मा डीलोकलाइज नहीं होगा या सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा. दैट मीन्स यहाँ पे कितना डीलोकलाइजेशन है 2. हियर ओनली 1 और यहाँ पे कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है. तो अगर हम स्टेबिलिटी देखें तो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन या अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी. यहाँ पे 3 है, मीन्स दैट मीन्स ए सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, देन बी, देन सी और डी सबसे कम स्टेबल होगा. तो अगर यहाँ पे हमने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखी है तो ए इज़ मोस्ट स्टेबल ड्यू टू मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन. तो हाइपर कॉन्जुगेशन में जो अल्फा हाइड्रोजन होता है उनका डीलोकलाइजेशन होता है. तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज़्यादा सिग्मा डीलोकलाइज होगा और उतने ही ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा. दैट मीन्स मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन. So that's all for hyperconjugation. Thank you.